ایک मुल्क के हिसाब से रोज़े रखता हुआ दूसरे मुल्क आया तो ईद किस हिसाब से करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक मुल्क से 1 या 2 रोज़ पहले रोज़े रखते हुए आते हैं और उनके 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं और दूसरे मुल्क में रमज़ान होता है। तो चूँकि मज़ाहिब अरबा के मुहक्किकीन फ़ुक़हा के नज़दीक बलाद बईदा में इख्तिलाफ़ मुताला मुअतबर है, इसलिए इसको रोज़े रखने चाहिए। हदीस कुरान मजीद में है, तुम में से जो इस महीना में मौजूद हो तो वह ज़रूर इसके रोज़े रखे, और इस शख्स ने इस सूरत में रमज़ान का महीना पाया है इसलिए वो सब के साथ रोज़े रखे। ये इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दिन लोग रोज़ा रखें इस दिन रोज़ा है, और जिस दिन लोग ईद करें उस दिन ईद है। इस हदीस का ये भी तकाजा है कि जो शख्स दूसरे मुल्क में आ गया वो यहाँ के लोगों के साथ रोज़े रखे और यहाँ के लोगों के साथ ईद करे। एक राय ये है कि अगर इसके 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं तो इस पर अब रोज़े लाजम नहीं, क्योंकि हदीस के एतबार से महीना 29 या 30 दिनों का होता है और वो एक महीने के रोज़े रख चुका है, लेकिन पहली राय के दलाइल ज़्यादा कवी हैं। एक मुल्क से रोज़े रखता हुआ दूसरे मुल्क गया तो ईद किस हिसाब से करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स ने एक मुल्क में चांद देखकर रोज़े रखने शुरू किए और रमज़ान के दौरान ही दूसरे मुल्क चला गया जहाँ लोगों ने 1 या 2 रोज़ पहले रोज़े रखने शुरू किए थे और अभी इसके 28 या 29 रोज़े ही हुए थे कि उन्होंने ईद कर ली। इस सूरत के बारे में अल्लामा नवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, एक शख्स ने एक ऐसे शहर से सफ़र शुरू किया जिसमें इसने रमज़ान का चाँद नहीं देखा और इस शहर में पहुंचा जिसमें इसके हिसाब से एक दिन पहले चाँद देख लिया गया था और अभी इसने 29 रोज़े रखे थे कि उन्होंने ईद कर ली। अब अगर हम आम हुक्म देखें या ये कहें कि इसके लिए इस शहर का हुक्म है तो वह ईद कर ले और एक दिन के रोज़े की कज़ा करे, और अगर हम हुक्म आम ना देखें और ये कहें कि इसके लिए पहले शहर का हुक्म है तो इस पर लाजिम है कि वो इस दिन कज़ा करे। चूँकि मज़ाहिब अरबा के मुहक्किकीन फ़ुक़हा के नज़दीक बलाद बईदा में इख्तिलाफ़ मुताला मुअतबर है, इसलिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचने के बाद इस शख्स पर दूसरे मुल्क के अहकाम लाज़म होंगे और वो इसके हिसाब से रोज़े रखेगा और उनके हिसाब से ईद करेगा। लेकिन इसके रोज़े 30 से कम हो तो कम दिनों की एहतियातन कज़ा करे। एक मुल्क से ईद के दिन सवार होकर दूसरे मुल्क पहुंचा और यहाँ अब तक रमज़ान है। ऐसी सूरत के बारे में अल्लामा नवी लिखते हैं, अगर एक शख्स ने एक शहर में चाँद देखा तो सुबह ईद की और वो कश्ती के जरिए किसी दूर दराज शहर में पहुंचा जहाँ लोगों का रोज़ा था। शेख अबू मोहम्मद ने कहा है, इस पर लाजिम है कि वो बकिया दिन खाने पीने से इज्तनाब करे। अब हम ये कहें कि इस पर शहर का हुक्म लाजिम है, और अगर हम हुक्म आम देखें या इख्तिलाफ मुताला का एतबार ना करें तो इस पर इफ्तार करना लाजिम है। चूँकि बलाद बईदा में इख्तिलाफ मुताला मुअतबर है, इसलिए जो शख्स सफ़र करके दूर दराज इलाका में पहुँचेगा इस पर वहाँ के जोग्राफी हालात के एतबार से शरई अहकाम लाजिम होंगे।